चलिए, वी शैल गो आउट। अब देखो कल हमने पढ़ा था कंडीशनल, बोलो पढ़ा था ना, तो कल हमने कराया था कंडीशनल सेंटेंस, याद आ रहा है जी? तो कंडीशनल में बोलो विल शैल का प्रयोग होता है क्या? कंडीशनल सेंटेंस में विल शैल का प्रयोग, तो देखो तो यहाँ पे इट के बाद और कंडीशनल में इफ इट डज नॉट लगा दिया और यहाँ पे रेंस लगा दिया, तो डज नॉट के बाद V1 की V5, तो रेंस हुआ कि रेन होगा, यही गलती था। सी पॉइंट। तो पहले क्लाउज में विल शैल आ गया तो सेकेंड में विल शैल नहीं आएगा, तो नहीं दिया था, लेकिन रेन के स्थान पे रेंस कर दिया, यही तुम्हारा गलती था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, माई नेफ्यू बिगन। अब देखो वर्ब का फॉर्म अगर याद हो, इसको कौन बनाएगा बताओ, हाथ उठाओ। क्या होगा? बहुत बढ़िया, नेफ्यू बिगन, बिगिन, बिगेन, बिगन। ठीक है, तो यहाँ पे यू के स्थान पे ए होना चाहिए था, यहाँ पे यू काट के ए कर दो। क्यों सर ऐसा किया आपने? क्योंकि बिगन V3 है और V3 कभी अकेले नहीं आता है, तो यहाँ पे माय नेफ्यू बिगेन मतलब V2 का प्रयोग हुआ सिंपल पास्ट टेंस का। हाँ बहुत बढ़िया, तो यहां तक समझ में सबको आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, डोंट डिपेंड ऑन। क्वेश्चन 3 कहता है डोंट डिपेंड ऑन राजू फॉर ही विल ऑलवेज लेट्स यू डाउन। तो बताइए 3 का आंसर क्या होगा? लेट में एस यस नहीं लगता, तो ऑलवेज लेट यू डाउन। ठीक है, तो लेट्स को काट करके लेट्स को हटा दीजिए, लेट कर दीजिए, एस हटा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, इफ योर कमिंग होम, यहां ध्यान दीजिए, यू आर कमिंग होम की योर कमिंग होम, तो यहां पे योर को काट के यू आर करिए। इफ यू आर कमिंग होम टुमारो। ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आ गया है। 5 नंबर 5 and 6, आफ्टर ही हैड, आफ्टर ही हैड apologized to the magistrate profusely for having broke the promise, the magistrate was happy to forgive him। बताइए कहां पे गलती है? हैविंग के साथ पास्ट पार्टिसिपल आप लगता है पढ़ा हुआ है, परफेक्ट पार्टिसिपल, तो हैविंग के साथ V3 का प्रयोग करते हैं, तो हैविंग ब्रोकन, हैविंग ब्रोकन। जो बच्चा ग्रामर पढ़ा होगा वो समझ में उसको आ रहा होगा, ये ग्रामर का पार्ट है, लेकिन टेंस का ही पार्ट है, लेकिन वर्ब, चूंकि टेंस और वर्ब में कोई अंतर नहीं है, तो ये टॉपिक हो गया परफेक्ट पार्टिसिपल, हैविंग प्लस V3 है ना। करने के बाद हैविंग टेकन माई लंच आई वेंट टू माई ऑफिस, हैविंग ईटन माई लंच, हैविंग हैड माई लंच, ये बात हो गई, तो यहाँ पे हैविंग ब्रोकन हो जाएगा। 6 नंबर है, यू मस्ट नॉट मिस्ड, मस्ट हो गया मॉडल, और मॉडल के बाद V3 का प्रयोग नहीं होता V1 का, तो यू मस्ट नॉट मिस दैट मीटिंग, मस्ट नॉट मिस, ईडी नहीं लगेगा, यहाँ पे ईडी का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे ब्रोकन हो जाएगा। इस तरह से सही करना पड़ेगा इसको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। व्हेन आई रिच्ड, व्हेन आई रिच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। 2 क्लाउज का मेल होता है, तो पहला क्लाउज सिंपल पास्ट हो तो आने वाले क्लाउज में हैड प्लस V3 लगाते हैं, तो यहां हो जाएगा हैड। आई शैल हेल्प यू इफ यू कम, इफ के साथ विल नहीं लगेगा। रात में 9 बजे और रात को 8 बजे, रात को 8 बजे आता हूं DSL क्रांतिकारी चैनल पर, और रात को 9 बजे आता हूं DSL इंग्लिश चैनल पर। कितने बच्चे देखते हो हाथ उठाओ? 1 2 3 4 5 6 7, बस देखा करो, सब मिलके देखा करो। 1 मिनट, बहुत सुंदर तैयारी, बहुत बढ़िया, जरूर देखिए, क्योंकि पता है क्या, 10-12 क्वेश्चन लेता हूं रात को 8 बजे एग्जाम का। DSL क्रांतिकारी चूंकि एग्जाम का चैनल है, SSC का चैनल है, CPO का, CGL का, UPSC का, तो उसमें एग्जाम का कराता हूं, क्वेश्चन कराता हूं। और रात को 9 बजे DS इंग्लिश सबसे बेसिक पढ़ाता हूं कि आप राइटिंग का शुरुआत कैसे करो, स्पीकिंग का शुरुआत कैसे करो, तो इंग्लिश की शुरुआत कैसे करो वहां पढ़ाता हूं। तो दोनों क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 10-10 लंच डिनर कर रहे हो पढ़ लो, अब ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, अभी वीडियो पढ़ा होगा देख लेना उसको,
रात में नहीं देखा, दिन में देख लो, लंच कर रहे हो तब देख लो, ब्रेकफास्ट में देख लो, कहीं गप करो, चुपके से काम लगे देखते रहो, सुनते भी रहो, समझ लो ना, बहुत हेल्प मिलेगा। वहां वोकैबुलरी भी कराता हूं, याद हो जाएगा। सुनने से करने से दिमाग तेज होता है, समझ लो ना, तो जरूर करो, मस्ट डू। जहां से मिले लूट लो। बोलो आई विश आई वर, आई विश आई वर, ही अप एट, ही गेट्स अप, ही गेट्स अप। हो गए सारे। और भी टेस्ट है, 8 आज मिला है तो 8 भी करा दूं। अच्छा आज नहीं करे फिर कोई बात नहीं। अब आज स्पोकन वोकैब पे लिखे सारे बच्चे। एक्नॉलेज, एक्नॉलेज करना मतलब पहचानना, एक्नॉलेज मतलब पहचानना, एक्नॉलेज करना पहचानना। एक्नॉलेज करना पहचानना, स्वीकार करना, मान लेना, एक्नॉलेज। एक्नॉलेज मतलब पहचानना, स्वीकार करना, जानना, पहचानना। ब्यूटीफाई, सजाना संवारना, ब्यूटीफाई मतलब सजाना संवारना, ब्यूटीफाई करना। कैरी मतलब ढोना पहुंचाना, कैरी करना, कैरी करना, ढोना पहुंचाना, कैरी करना। कैरी ढोना, कैरी करना, पहचानना, ढोना, पहुंचाना। हो गए। 4-1 डिसीव, धोखा देना, ठगना, डिसीव करना, धोखा देना, ठगना, डिसीव करना, धोखा देना, ठगना, डिसीव करना। हो गया धोखा देना, ठगना। लास्ट वर्ड है इनैक्ट, नियम बनाना, कानून बनाना, इनैक्ट कहलाता है। इनैक्ट नियम बनाना, कानून बनाना, नियम बनाना, कानून बनाना, नियम बनाना, कानून बनाना। सारे बच्चे खड़े हो जाओ। बोलो एक्नॉलेज, एक्नॉलेज, एक्नॉलेज पहचानना, एक्नॉलेज करना, स्वीकार करना, जानना, पहचानना, एक्नॉलेज करना, एक्नॉलेज, एक्नॉलेज्ड, एक्नॉलेज्ड, एक्नॉलेजिंग, एक्नॉलेज, एक्नॉलेज्ड, एक्नॉलेज्ड, एक्नॉलेजिंग। We acknowledge your support. We acknowledge your support. The minister acknowledged my efforts. Is she acknowledging your help? Acknowledge स्वीकार करना, ब्यूटीफाई सजाना संवारना, ब्यूटीफाई करना, सजाना संवारना, ब्यूटीफाई करना, ब्यूटीफाई, ब्यूटीफाइड, ब्यूटीफाइड, ब्यूटीफाइंग, ब्यूटीफाई, ब्यूटीफाइड, ब्यूटीफाइड, ब्यूटीफाइंग। I want to beautify the house. The designer is beautifying the room. ब्यूटीफाई करना, सजाना संवारना, ब्यूटीफाई सजाना संवारना। कैरी ढोना, कैरी ढोना, पहुंचाना, कैरी करना, कैरी, कैरीड, कैरीड, कैरिंग, कैरी, कैरीड, कैरीड, कैरिंग। Will you carry this parcel to the office? He carried the guilt with him. I am carrying your bag. I am carrying your bag. Deceive, धोखा देना, डिसीव धोखा देना, ठगना,
डिसीव करना, डिसीव, डिसीव, डिसीव्ड, डिसीव्ड, डिसीविंग, डिसीव, डिसीव्ड, डिसीव्ड, डिसीविंग। You should not deceive anyone. You should not deceive him. She was deceived by her. Why were they deceiving the customers? धोखा देना। Enact, नियम बनाना, कानून बनाना, enact करना, नियम बनाना, कानून बनाना, enact, enacted, enacted, enacting, enact, enacted, enacted, enacting, नियम बनाना, कानून बनाना। The parliament enacts new laws. The troop enacted a nice play. नियम बनाना, कानून बनाना। Sit down. DSL इंग्लिश बाय धर्मेंद्र सर ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया सरल इंग्लिश बैच, जिसमें धर्मेंद्र सर ने खुद ऑनलाइन और ऑफलाइन आकर बच्चों को इंग्लिश की दुनिया का हीरो बनाया। इस बैच में हजारों लाखों करियर ओरिएंटेड बिजनेसमैन, हाउसवाइफ और कॉलेज स्टूडेंट्स ने राइट गाइडेंस पाकर अपने सपनों को साकार किया। बिकॉज ऑफ दे अटेंडेड दिस सेशन लाइव, और उनको मौका मिला अपना डाउट क्लियर करने का और अपने पोटेंशियल को सही जगह लगाने का। आप और हम जानते हैं कि इंडिया उन देशों में से एक है जिसकी सबसे बड़ी ताकत है उसका यूथ, और इसी यूथ को सही दिशा देने की ओर बढ़ते जा रहे हैं मिस्टर धर्मेंद्र सर और DSL इंग्लिश। अब हर बच्चा करेगा एग्जाम क्लियर। अब इंग्लिश नहीं बनेगा बीच का कांटा, क्योंकि धर्मेंद्र सर लेकर आ रहे हैं इंग्लिश का धमाका। बेसिक टू एडवांस बैच, जहां आपको लिखना, पढ़ना और बोलना 0 लेवल से सिखाया जाएगा, जो शुरू हो चुका है।